तो यारो कैसे हो यार, एक और नई वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। और गर्ल अट्रैक्शन पर वीडियो है, पूरी तरह से डिस्कस करके बताऊंगा कि आपका माइंड किस तरह से लड़कियों के पीछे जाता है और सफलता की राह पर आप पीछे छूट जाते हो। किस तरह से लोग रांडबाजी जो लड़कीबाजी में रहते हो उसके चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद कर बैठते हैं और एक एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं। बॉस कभी नहीं बन पाते, कंपनी का मालिक या कुछ भी, आप जिस भी फील्ड में उसका मालिक नहीं बन पाते हो। आप सिर्फ गंदी लड़कियों की चमड़ी या उनकी हवस के पीछे, वासना के पीछे रह जाते हो। उसके बारे में पूरी बात करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखना। अंत में कंक्लूजन दूंगा जिससे आप लड़कियों के पीछे नहीं भागोगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गर्ल अट्रैक्शन में अगर हम बात करें तो समाज का बहुत बड़ा योगदान है आपका गर्ल अट्रैक्शन देने में, क्योंकि गर्ल अट्रैक्शन का जो आपका फ्लो है वह समाज ही दे रहा है, जिसमें आप देखते हो कि लड़का लड़की चुम्मा चाटी जो भी कर रहे हैं उसके चक्कर में आप भी उसी तरफ धकेले जा रहे हो। मूवीज में भी यही दिखाया जा रहा है और सब जगह यही दिखाया जा रहा है और आपको आपके गोल से भटकाया जा रहा है। यह आप समझ जाओगे तो आप इस गंदी गंदी भसड़ में नहीं जाओगे। अगर आप लड़कियों को देखो तो छोटे छोटे कपड़े पहन के दिखाने के लिए, आपको ही रिझाने के लिए चल रही है, क्योंकि उनको उनमें ऐसी बात चलती है कि देखो देख के आज कितने लड़कों ने देखा, कितनी लड़कियां ऐसी बात करती कि देखो ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रही है। सो लड़कियों में भी यही बातचीत रहती है कि वो लड़का मुझे ऐसे देख रहा है, वैसे देख रहा है। कोई बिगड़ी लड़कियां ऐसी भी बात करती है कि तुझे देखकर तो आज इतने हम गिर गए होंगे, इतने हिला लिए होंगे, इतने तक उनकी बात चलती है दोस्तों। सो लड़कियां भी इतनी बिगड़ गई है क्योंकि उनको लड़कों को गिराना है, लड़कों को भटकाना है। अगर मेरी बात करूँ तो अभी मैं पूरी तरह से गोल पर फोकस्ड हूँ। मैं लड़कियों को नहीं देखता तो लड़कियों मुझे देखती है कि मुझे क्यों नहीं देख रहा। मतलब लड़कियों को मुझे अपने गोल से भटकाना है। सो मेरे पास आ जाएंगी, बैठ जाएंगी, मुझसे बातचीत करेगी, मुझे हाथ टच तक लगाती है, पूरी तरह से रिझाती है, लेकिन मैं नहीं रिझता हूँ। आपको भी इसी तरह बन जाना है। अगर आपको लौंडीबाजी के लिए नो फैप करना है तो आप सीमन रिटर्न करो, 90 दिन तक आपसे लड़कियां चिपकेंगी अपने आप। अगर आप गोल पर करना चाहते हो तो 10 साल 12 साल करोगे तो आप सफलता के राह पर इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ पाओगे जिससे आप नीचे देखोगे तो लड़कियां आपको एक बुरी चीज़ ही दिखेगी, क्योंकि लड़की के पीछे जो भी इंसान रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वैसे अगर हम बात करें तो ये हमारी जात, जो लड़कों की जात है, इनमें एकदम नॉर्मल बात है गर्ल अट्रैक्शन होना। अपोजिट जेंडर के लिए इतना और नहीं रहता, वो होना ज़रूरी है, लेकिन इसको कंट्रोल करना भी हमें आना चाहिए। अगर हमने इसे कंट्रोल कर लिया तो हम कुछ भी पा सकते हैं। इसके चक्कर में हम इसके ही तरफ जाते रहते हैं, क्योंकि फिर हम अपना गोल नहीं देख पाते कि हमें पैसे कमाना, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना, माँ बाप का नाम रोशन करना, ये सब हम नहीं कर पाते हैं लौंडीबाजी के चक्कर में। और एक और भूत सवार रहता है कि वर्जिन ना मर जाऊं, लंड मेरा वर्जिन मरोगे तुम। वर्जिन मरने से यह मतलब होता है दोस्तों कि वर्जिन माँ बाप तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे क्या? माँ बाप तुम्हारी शादी करवाएंगे तो वर्जिन रहोगे तुम? तो जब तक तो कुछ नाम रोशन कर लो, कुछ काम धंधा ढूंढ के, फिर तुम काम धंधा ढूंढ जाओगे, फिर माँ बाप तो शादी कर ही देंगे, फिर तुम वर्जिन रहोगे क्या? तो वर्जिन रहने का ऐसा मतलब उठता ही नहीं है। तो वर्जिन का भूत अपने दिमाग से निकाल दो और कुछ नोफेप सीमन रिटेंशन करो, जिसकी मदद से तुम्हारा माइंड पूरी तरह डेवलप होगा। तुम गंदगी से ऊपर उठ पाओगे और दलदल से ऊपर उठ पाओगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा सीमन रिटेंशन करते वक्त जब उनसे नहीं होता है तो वह कहते हैं कि मेरा खड़ा नहीं हो रहा, मुझे लड़कियों के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा। तो उनकी बस एक तरह की ऑप्शनल रहता है कि मुझे नोफैप करना है, उनको कुछ गोल या अचीव करना नहीं रहता है, वो लड़कियों के पीछे ही भागना चाहते हैं। तो यह गंदी बात है दोस्तों। अगर आप लड़कियों के पीछे भागोगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो लाइफ में। तो बात करते हैं कि हमें करना क्या है। हमें यह करना है कि 90 दिन तक तो लड़कियों को देखो भी मत, अपना माइंड पूरी तरह से रिबूट होने दो। उसके बाद आप बात कर सकते हो, लेकिन उस तरीके से आपका माइंड सोचना बंद कर देगा जो आप सोचते थे कि इस पोज में, उस पोज में बाद में कर लूँगा, ये होना बंद हो जाएगा। और पूरी तरह से आपका माइंड अच्छी तरह से बात कर पाएगा। एकदम सिंपल आदमी जैसे आप आदमी बात करते हो उस तरीके से फ्रेंडशिप की तरह से आप बात कर पाओगे। लड़कियों को गंदी नज़र से देखना बंद कर चुके होंगे जब तक आपका ब्रेन अच्छी तरीके से सोच
सोचना स्टार्ट कर चुका हो, सो आप किसी से भी बात कर पाओगे। और उसको हवस की वासना की नज़र से बात मत करना। सो यह आपको माइंड को पूरी तरह से भटका देगा। 1 सेकंड का बुरा विचार आपके 8 मिनट बर्बाद कर देता है। 8 मिनट तक आपकी माइंड की सोचने की एबिलिटी ख़त्म कर देता है। तो यारो बात करते हैं कि गर्ल अट्रैक्शन कब आने वाला। जो नोफेपर से जो अभी नोफेप करना स्टार्ट किया उनको मैं बता दूं कि नोफेप 90 डेज़ के बाद में इतना खतरनाक जोर दिखाता है कि गर्ल अट्रैक्शन, गर्ल्स आपके पीछे भागते भागते आएंगी। गर्ल ऐसे ऐसे देखेंगी आपको, जैसे आप देखते थे वैसे गर्ल्स आपको देखेंगी। बुरी लड़कियां आपको नोटिस करने लग जाएंगी कि ये इतना स्मार्ट कैसे है। और किसी किसी को तो 1 या 2 मंथ में ही यह रिजल्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि उसकी जो त्वचा रहती है वो ग्लो करने लग जाती है और मतलब उसकी हर तरीके से वो डेवलप्ड हो रहा है, तो लोग उसको नोटिस करने लग जाते हैं। सो लड़कियां पूरी तरह से नोटिस करने लग जाती है, उससे फ्रेंडशिप करना चाहेगी 90 डेज बाद में। सो यह होता है गर्ल अट्रैक्शन। तो गर्ल्स से बचने का तरीका भी बताता हूँ मैं। जो बुरी गर्ल्स रहती है, जो आपको ध्यान से भटकाएंगे, अपने लक्ष्य से भटकाएंगे, उनसे बचने का यही तरीका है कि उनको बुरी तरह से इग्नोर करो। वो बस काम रहे इतना ही बात करो, उससे ज़्यादा फालतू बात करने की उनसे ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ तो आपको लक्ष्य से भटकाने की एक और चीज़ आएगी, जो है पटाखा। जो खतरनाक आइटम रहता है ना, वो भी आपसे अट्रैक्ट होंगे। मुझसे हो रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो उनको भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी खतरनाक रहती है दोस्तों, क्या बताऊँ। मतलब खतरनाक टाइट एकदम। उम्र से कम 5-6 साल बड़ी लड़कियाँ इस तरीके से देखती है, अच्छा नहीं लगता दोस्तों। से उनको इग्नोर मारना है। अगर मैं बताऊँ कच्चे खिलाड़ी तो पूरी तरह पिघल जाएंगे, उसको देखने लग जाएंगे, और होगा क्या, वो फिर से इग्नोर करने लग जाएगी। वही का वही रूटीन फिर से चालू हो जाएगा जो आपके नोफेप के पहले चल रहा था। सो उनको देखना नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरह केंद्रित रहना है पूरी तरह, और इनको इग्नोर मारना है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि पुराने ज़माने में क्या होता था। जब सुंदरियाँ मतलब राजा महाराजाओं को आकर्षित करने का सोचती थी और उनसे अपना मतलब निकलवाने का काम करती थी। मतलब राजा महाराजा आकर्षित होकर उनकी वासना में आके पूरा उनका काम कर देंगे जो भी वो चाहती है। तो दोस्तों होता ये था कि पहले मैं आपको चंद्रगुप्त का बताता, फिर अकबर और इनका बताता हूँ। तो चंद्रगुप्त एक महान शासक थे अखंड भारत के। सो उनके और चाणक्य ने उनको दिशा निर्देश दिया था एक महान शासक बनने के लिए। सो उनका जब वो छोटे थे, कम से कम अपनी उम्र के होंगे 18 से 25 के साल में। सो उनका माइंड एकदम लड़कियों की तरफ जा रहा था। सो उन्होंने आचार्य को पूछा, वो कुछ भी पूछने से वह मतलब कतराते नहीं थे। आचार्य ने खुला उनको बोल रहा था कि तुम महान शासक मेरे निर्देश में बनने वाले हो। सो उन्होंने आचार्य चाणक्य को बोला कि मेरा माइंड पूरी तरह से लड़कियों की तरफ आकर्षित क्यों हो रहा है। सो आचार्य ने उनको बस एक ही शब्द बोला कि तुम महान शासक बनने वाले हो। अगर इस चीज़ों में रहोगे तो तुम महान शासक नहीं बन पाओगे। अब तुम यहाँ ही पड़े रहोगे, इससे आगे तुम नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि यहीं तुमको लक्ष्य दिख रहा है। सो लक्ष्य तुम्हें महान शासक का, अखंड भारत के महाराजा का रखना है। सो महाराजा का लक्ष्य रखते हुए उन्होंने उस आचार्य के निर्देश पर ही उन्होंने गर्ल अट्रैक्शन को छोड़ा और लक्ष्य पर ध्यान दिया। और उसके बाद में लक्ष्य केंद्रित करने के बाद में उसने महान राजाओं की लड़कियों को अपनी धर्मपत्नी बनाया, क्योंकि उसने उन महाराजाओं को अपने युद्ध में हरा दिया था। क्योंकि उसने वह शत्रु को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, वो जड़ से ख़त्म करना चाहते थे। तो उनको लड़की को उसने शादी करके उसको अपना रिश्तेदार बना लिया, उसको अपना ससुर बना लिया। सो वो लड़ाई अब हो ही नहीं सकती थी। और अकबर और इनका बताओ, सो इनको भी बहुत सारी लड़कियों ने आकर्षित किया, लेकिन इन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और महान शासक बनने के बाद में इन्होंने बहुत सारे लड़कियों से ये वो कर लिया, इतनी सारी मतलब पत्नियां कर ली उन्होंने। सो मेरा मोटिव यही है कि पैसा वैसा सब आ जाएगा आपके पास, उसके बाद में लड़कियों की कमी नहीं रहेगी। पैसे देकर तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपनी सफलता के राह पर आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रांडबाजी करो, लड़कीबाजी करो, यह गंदी चीज़ है, इससे दूर ही रहो। सो गर्ल अट्रैक्शन के बाद में ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे जब आपको रिलैप्स करने का माइंड होगा।
क्योंकि लड़कियां आपको देख रही है, सो आप कोई कोई उसके बहाने में चल भी जाएंगे लड़कियों की तरफ, लड़कियों को देखने लग जाएंगे, फिर लड़कियां क्या करेंगी, वह इग्नोर करने लग जाएंगी, क्योंकि उनका मोटिव यही रहता है कि यह बंदा मुझे देख क्यों नहीं रहा है। सो वो बंदा उसको देखेगा, उस बंदे ने उसको देख लिया, फिर वो इग्नोर करेगी क्योंकि वो बदला लेगी उससे। फिर यहाँ से इनकी लव स्टोरी चालू हो जाएगी, या तो कोई कोई लव स्टोरी वहीं ख़त्म हो जाती है, लड़कियाँ इग्नोर करना चालू, और लड़कियाँ फेंक देती उसको मतलब अपनी डिलीट लिस्ट में, और लड़का कर देता है डिप्रेशन में, रिलैप्स कर देता है, मुठ मार देता है साला। सो इसी चक्कर में पूरा काम बिगड़ जाता है। सो होता क्या है, सो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लड़कियों की तरफ मत भागो दोस्तों, सफलता की तरफ भागो, गंदी चीज़ों की तरफ मत भागो, अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ भागो, माइंड को क्लीन रखो और शार्प रखो, जिससे तुम कुछ सोच पाओ और माइंड की एबिलिटी और बनाने की और उत्पन्न करने की तुम्हारी क्षमता और बढ़ जाए। सो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर पेनिस पर वीडियो चाहिए, अगर एक पेनिस पर मैंने वीडियो बनाई है, उस पर बहुत बड़ा प्यार मिला है, बहुत अच्छा प्यार मिला है, चैनल पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी पर आए हैं। सो अगर वीडियो चाहिए हो तो बता देना, पार्ट 2 भी निकालूंगा, फुल्ली डिटेल्ड बड़ा वीडियो निकालूंगा, अच्छा वीडियो निकालूंगा। सो बाय बाय।